अगली सुबह सुबह के करीब 6 बज रहे हैं जब पैलेस में सारे नौकर उठकर अपने अपने काम पर लग गए थे। आज नामकरण की पूजा का दिन था जिसका मुहूर्त सुबह के 10 बजे का था। इसलिए बिपाशा और देविका जी सुबह सुबह ही सारा काम देख रही थी। ज्यादा गेस्ट को नहीं बुलाया गया था, बस कुछ ही खास थे जिन्हें दानिश अंतरा के बारे में पता था, उन्हें ही बुलाया गया था और उनके बैठने की सारी तैयारी गार्डन में की गई थी। वहीं नामकरण मंदिर में होने वाला था। पंडित जी अभी से ही आकर पूजा पाठ की तैयारी कर रहे थे। शिशिर और परितोष जी बाहर गेस्ट को अटेंड कर रहे थे। पैलेस में अलग ही खुशी का माहौल था। सभी अपने ओबरॉय खानदान के पहले परपोते को लेकर बहुत खुश थे। वहीं कुछ ही देर में ध्रुव और ध्रुवी रेडी होकर नीचे आए तो बिपाशा जी ध्रुव से बोली, बेटा दानिश से बात करके पूछो कि मुहूर्त 10 बजे का है, वो कब तक यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि पंडित जी ने बच्चे को माँ बाप के साथ ही पूजा में बैठने के लिए कहा है। ध्रुव उनकी बात सुनकर हामी भरते हुए बोला, मॉम मैं कॉल करता हूँ उसके पास। ये कहते हुए ध्रुव दानिश को कॉल करते हुए वहां से चला गया तो बिपाशा जी फिर ध्रुवी को अंतरा को देखने के लिए भेज देती हैं। ध्रुवी ऊपर दानिश के रूम की तरफ गई और फिर गेट नॉक करते हुए बोली, किट्टू उठ जाओ और खुद भी रेडी होकर कपकेक को भी रेडी कर दो। अंतरा जो कि अपनी आंखें मलते हुए उठ ही रही थी, वो ध्रुवी की बात पर नींद भरी आवाज में बोली, ठीक है दी, आप चलो मैं आती हूँ। ध्रुवी ये सुनकर वहां से चली गई। वहीं अंतरा अपने साइड में कपकेक को देखती है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो कपकेक के माथे पर किस करते हुए बोली, ओ मेरा कपकेक, आप तो मम्मा से पहले ही उठ जाते हो, पर आप मुझे जगाते क्यों नहीं अपनी रोनी रोनी आवाज से? कपकेक पहले से ही जाग चुका था और वो बिल्कुल शांत होकर वैसे ही लेटा हुआ था। वहीं अंतरा को लगता था कि कपकेक सभी बच्चों के जैसा होगा जो सुबह उठते ही रोने लगते थे, पर कपकेक ऐसा नहीं था, जिसे जानकर अंतरा मन ही मन दानिश को कोसते हुए बोली, हर एक आदतें आपकी ही आई हैं इसमें। दानिश, कहीं मेरा बेटा भी बड़े होकर आप जैसा पत्थर दिल ना बन जाए जिसे सिर्फ गुस्सा करना ही आता है। ये कहते हुए अंतरा कपकेक को अपनी गोद में उठाते हुए बोली, आज मम्मा आपको फर्स्ट टाइम बेदिंग करवाएगी, आप बिल्कुल डरना मत, आपको मम्मा ज्यादा नहीं नहलाएगी। ये कहकर अंतरा उसे लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ समय बाद अंतरा कपकेक को अपनी गोद में लिए बाहर निकली। इस समय दोनों बाथरूम में लिपटे हुए थे। कपकेक आज पहली बार नहाया था, जिस वजह से वो अब और भी गोरा और क्यूट लग रहा था। उसकी काली आंखें बिल्कुल शांत नजर आ रही थी। अंतरा भी आज काफी ग्लो कर रही थी। उसका चेहरा खिला हुआ था। वो कपकेक को लेके बेड पर गई और उसे लिटाते हुए बोली, मम्मा अभी कपड़े लेकर आती है आपके लिए, आप वेट करो। अंतरा स्माइल करते हुए वहां से उस तरफ बढ़ गई जहां उसके कपकेक के लिए एक अलग वार्डरोब बनवाया था और उसमें अभी से कई सारे ब्रांड के एक्सपेंसिव कपड़े थे। अंतरा उन कपड़ों में से एक येलो कलर का छोटा सा कुर्ता निकालती है और उसे लेकर कपकेक के पास गई और फिर कपकेक को रेडी करने लगी। वहीं कपकेक अंतरा के गीले बालों से खेल रहा था और अंतरा उसे जी भर कर निहार रही थी। कुछ ही देर में अंतरा कपकेक को एक येलो कुर्ते में रेडी करके उसे वापस से बेड पर लिटाकर बोली, अब आप यहीं खेलो, मामा रेडी होकर आती है, हाँ? ये कहकर अंतरा ने कुछ सॉफ्ट टॉयज को कपकेक के चारों तरफ रख दिया और खुद क्लोजेट में चली गई। कुछ देर बाद अंतरा एक येलो कलर की एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी पहनकर उसकी प्लेट्स को बनाते हुए क्लोजेट से बाहर निकली और तभी उसे अचानक से एक आवाज आई, नॉट बैड वाइफी। ये आवाज सुनकर अंतरा एकदम से चौंकते हुए सामने देखने लगी, पर सामने कोई नहीं था। वो इधर उधर अभी अपनी नजरें दौड़ा ही रही थी कि तभी उसे अपनी खुली कमर पर किसी की ठंडी मगर मजबूत हाथों की पकड़ महसूस हुई। अंतरा उस टच को पहचानते हुए सिहर उठी और वो धीरे से बोली, आप कब आए दानिश? वो इंसान दानिश था और वो अपने चेहरे को अंतरा के गीले बालों में डालते हुए उसे स्निफ करते हुए धीरे से बोला, खूबसूरत सिली गर्ल। ये कहते हुए दानिश अपने हाथों की उंगलियों से अंतरा की कमर को सहलाने लगा। अंतरा सिहर उठी और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दानिश भी अपनी आंखें बंद किए अंतरा की कमर को सहलाते हुए बोला, तुमने मुझे याद किया सिली गर्ल। अंतरा का चेहरा लाल हो गया था और वो धीरे से बोली, दानिश टेढ़ी स्माइल करते हुए उसके कंधे पर किस करते हुए बोला, You know what? You are killing.
दानिश की बातों से अंतरा बहक रही थी। वो दानिश के टच को वाकई मिस कर रही थी, जिस वजह से वो भी उसे नहीं रोक रही थी। तभी रूम का गेट नॉक करते हुए बिपाशा जी बोली, बेटा, अगर तुम तीनों रेडी हो चुके हो तो नीचे आओ, मुहूर्त हो चुका है नामकरण का। उनकी आवाज से अंतरा जल्दी से दानिश से दूर होते हुए खुद को संभालते हुए बोली, जी माँ, हम अभी आते हैं, आप जाइए। ये कहकर अंतरा दानिश से अपनी नजरें चुराते हुए बोली, आप रेडी हो जाइए, हमें नामकरण में साथ बैठना है। उसकी बात सुनकर दानिश उसे कुछ पल गौर से देखता है, फिर कपकेक को घूरने लगा, जो शायद आवाज होने से अब जाग रहा था। दानिश गहरी सांस लेते हुए फिर वहां से वॉशरूम में चला गया। वहीं अंतरा का चेहरा लाल था और वो फिर खुद को रेडी करने लगी। दूसरी तरफ नीचे मंदिर में पंडित जी हवन की तैयारी कर रहे थे। नीचे पास में ही उनके स्वस्तिक बनाया गया था और उसे खाली छोड़ा गया था, जहां विधि के हिसाब से कपकेक को कुछ देर के लिए लेटाया जाने वाला था। मंदिर के अंदर एक कपड़े से ढकी स्लेट रखी हुई थी, जिस पर ही कपकेक का नाम देविका और परितोष जी ने लिखकर रखा था, जो नामकरण के वक्त दिखने वाला था। एक चांदी के चम्मच में शहद रखा गया था, जिसे कपकेक टेस्ट करने वाला था आज पहली बार। और वहीं एक चांदी की प्लेट में रोली और चंदन और कुछ गुलाब की पंखुड़ियों के साथ चावल रखा गया था, जिस पर कपकेक का नाम लिखा जाने वाला था। सारी तैयारियां हो चुकी थीं। खास मेहमान भी आ चुके थे, जिन्हें सभी घर वाले अटेंड कर रहे थे। आज सभी ने पीले रंग के ही कपड़े पहने थे। मीडिया वालों से ये बात अभी छुपा कर रखी गई थी कि ओबेरॉय परिवार के छोटे बेटे की शादी हो चुकी थी और उसका अब एक बेटा भी था। हालांकि उन्हें बताने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर अभी दानिश नहीं चाहता था कुछ भी अनाउंस करना अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, जिस वजह से कम ही लोग जानते थे कि अंतरा अब दानिश की बीवी और उसके बेटे की माँ बन चुकी थी। पंडित जी तभी देविका जी से बोले, नामकरण का मुहूर्त हो चुका है, आप उन्हें बुलाइए। उनकी बात पर देविका बिपाशा जी को इशारा करती है और बिपाशा जी जैसे ही जाने को हुई, उन्हें तभी वहां आते हुए दानिश, अंतरा और दानिश की गोद में कपकेक दिखा। दानिश ने डार्क कपड़े पहन रखे थे, उसकी गोद में कपकेक दानिश को बस घूरे जा रहा था। वहीं अंतरा अपने होठों पर दानिश के बाइट के निशान को छुपाते हुए हल्की सी स्माइल करते हुए सभी की तरफ देखते हुए दानिश के साथ आ रही थी। वहीं दानिश अंतरा का हाथ पकड़े और गोद में कपकेक को लिए बिना भाव के सबके पास आ रहा था। वहां शिवम, करण, ऋतिक, श्रेया, सौम्या सभी आए थे। बिपाशा जी उन तीनों को ऐसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम तीनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो और साथ रहो। अंतरा उनकी बात सुनकर प्यारी सी स्माइल करते हुए एक नजर दानिश और कपकेक को देखती है, जो इस समय एक दूसरे को ही टशन में घूरे जा रहे थे, जिसे देखकर अंतरा का मुंह बन गया और वो लाचारी से अपना सर हिला देती है और फिर तीनों मंदिर में आए। अंतरा जाकर अपनी जगह बैठ गई और उसी के बाएं साइड दानिश कपकेक को लेकर बैठ गया। कपकेक वहीं अंतरा को देखते हुए कसमसाने लगा, जिसे देखकर दानिश उसे जबरदस्ती अपनी गोद में सुलाते हुए बोला, तुम उसके पास नहीं जा सकते, मेरी वाइफ से दूर रहो, तुम्हें कितनी बार कहा है। अंतरा दानिश को चिढ़कर देखते हुए कपकेक को अपनी गोद में लेते हुए बोली, रस्म के हिसाब से इसे मैं ही लेकर बैठूंगी, अब इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसकी बात पर दानिश अपनी भौहें चढ़ाते हुए कुछ कहता, उससे पहले ही पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए पूजा शुरू कर देते हैं। अंतरा सामने देखते हुए अपने सर पर आंचल रखकर कपकेक के दोनों छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे भगवान के सामने जोड़ते हुए उससे प्यार से बोली, कपकेक, ये हमारे भगवान जी हैं, जिन्हें ऐसे प्रणाम किया जाता है। कपकेक शांत था, वो बस अंतरा को देख रहा था। अंतरा जैसे जैसे उसे सिखाती, कपकेक वैसा ही करता। दानिश ये सब देखकर हल्की सी स्माइल करने लगा। तभी पंडित जी ने शहद की रस्म करने को बोला तो बिपाशा जी चांदी वाली चम्मच को उठाती हैं। हालांकि उनके पास सोने की भी चम्मच थी, पर पंडित जी के हिसाब से चांदी की चम्मच से खिलाने से बहुत शुभ होता था, जिस वजह से बिपाशा जी प्यार से कपकेक को चांदी की चम्मच में शहद को लेकर उसके होठों पर थोड़ा सा लगाती हैं, जिससे कपकेक का छोटा सा मुंह रोने जैसा अजीब बन गया, जिसे देखकर सभी मुस्कुरा उठे। वहीं दानिश के चेहरे पर कोई भाव नहीं आता। उस रस्म के होने के बाद नामकरण की रस्म हुई तो बिपाशा जी ध्रुवी से वो कवर हटाने को बोलती हैं, जिस पर कपकेक के लिए नाम लिखा गया था। अंतरा भी नाम जानने के लिए काफी एक्साइटेड थी।
और उसने कपकेक की नजरें भी उसी तरफ कर दी। वहीं ध्रुवी ने उस पर से कवर हटाया तो सभी की आंखें डायमंड शेड से लिखे हुए उस नाम को देखकर चमक उठी। अंतरा खुद हैरानी में उसे देख रही थी। जहां डायमंड से नाम लिखा गया था दक्ष ओबरॉय। अंतरा दक्ष नाम देखकर स्माइल करने लगी क्योंकि उसे ये नाम काफी पसंद आया था। वहीं दानिश बस अंतरा को देख रहा था। उसके बाद फिर पंडित जी ने कहा, बच्चे का नाम अब पिता इस थाल में चावल के दाने से लिखें और इसी के साथ आज से बच्चे का नाम यही रखा जाएगा। उनकी बात सुनकर बिपाशा जी हाँ में सर हिलाकर चांदी की थाल को दानिश के पास ले आई, जिसमें रोली और चंदन से चावल को गीला करके रखा गया था, जिससे दानिश ने उस पर साफ साफ अक्षरों में दक्ष ओबरॉय लिखा। और फिर पंडित जी ने कपकेक का दक्ष नाम से नामकरण कर दिया। फिर अंतरा दक्ष को लेकर मंदिर के अंदर भगवान के पास गई और फिर कुछ देर बाद मंदिर से बाहर आई तो श्रेया और सौम्या दक्ष के पास आई और श्रेया ने दक्ष को अपनी गोद में ले लिया। वहीं अंतरा स्माइल करते हुए घर के सभी बड़ों के पैरों को छूने लगी। सभी ने उसे आशीर्वाद दिया। फिर अंतरा श्रेया और सौम्या के पास आई। वहीं दक्ष सभी को बस घूरे जा रहा था, जिसे देखकर श्रेया अंतरा को चिढ़ाते हुए बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि दानिश सर के ऊपर ही जाने वाला है तुम्हारा बेटा, और अब उसका प्रूफ तुम ही देख लो। उसकी बात सुनकर अंतरा का मुंह बन गया और वो फिर दक्ष को अपनी गोद में लेते हुए बोली, दक्ष, आप सबसे अच्छे से क्यों नहीं मिलते? आप क्यों अपने डैड की जैसे बन रहे हो? मम्मा के जैसे भी बनो बेबी। ये कहते हुए वो दक्ष के पूरे फेस पर किस करने लगी, जिससे दक्ष के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आने लगी। वहीं दानिश वहां नहीं था, वो किसी का कॉल अटेंड करने चला गया था। कैसा बनने वाला है दक्ष? क्या करने वाला है अभिषेक? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट